हेलो एंड नमस्कार टू ऑल द मेंबर्स एंड द forthcoming members ऑफ द ग्रुप। मैं आपको फ्रंटियर एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ द होल टीम ऑफ द फ्रंटियर एकेडमी। इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड सारी जानकारी, और हम आपकी मदद करेंगे आपके करियर को सही दिशा देने में। अभी रिसेंटली हमारी मैथ्स की फैकल्टी ने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर सिलेबस का इलस्ट्रेशन करा था, इलेबोरेट करा था, समझाया था कि मैथ्स के टॉपिक में सिलेबस में सीटेट का सिलेबस क्या है। और आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे इंग्लिश का सिलेबस क्या है। बेसिकली मैं आप सब लोगों को बता दूं, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर क्लियर करना चाहते हो देन यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ द सिलेबस। आपको सिलेबस की डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस किस किस चैप्टर्स में से आते हैं। यू शुड हैव अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स। ओके, तो बेसिकली मैंने इस पर एक वर्कआउट करा है। मैंने एक टेबल प्रिपेयर करी है जिसके अंदर मैंने सारा एनालिसिस करा है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने वो टेबल रखना चाहता हूँ। और हाँ, हम कंटेंट और पेडागोजी दोनों की बात करेंगे, बट हम पहले पेडागोजी की बात करेंगे। तो पेडागोजी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, जो चैप्टर 1 है वो है लर्निंग एंड एक्विजिशन, अधिगम एंड अर्जन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। 2 से 3 नंबर का इसमें हर बार आता है, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड एक्विजिशन, दोनों के बीच का फर्क पढ़ना है हमें इसमें। दूसरी चीज हमें क्या पढ़नी है इसके अंदर? स्टेजेस ऑफ एक्विजिशन, कूइंग, बेबलिंग, वन वर्ड स्टेज, टू वर्ड स्टेज, लॉन्गर अटरेंस एटसेट्रा। ये जो सारी स्टेजेस हैं एक्विजिशन की, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, फोनीम, फोनोलॉजी, मोफिन, सिमेंटेक्स, सिंटैक्स, एलिप्सिस। इन सब की बेसिक डेफिनेशंस क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और चौथा हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स। ये पियाजे की क्या फिलोसफी थी, चॉम्स्की की क्या फिलोसफी है, वाइगोस्की क्या है, पवलोव का क्या कहना है, एक्विजिशन में क्या क्या इनकी फिलोसफीज है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम सेकंड चैप्टर की, लैंग्वेज स्किल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा कौशल इसको हिंदी में बोलते हैं। ये भी 1 से 2 नंबर के इसमें जनरली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे SLSRW, लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना। तो इनकी इनकी क्या पढ़ेंगे? इनके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, सारा फीचर्स पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है वो है इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। जो लैंग्वेज स्किल्स है ना, भाषा कौशल, उसका इवेल्युएशन करना। बेसिकली कुछ असेसमेंट्स होती हैं, इनके ऑब्जेक्टिव्स और इनके सेलेंट फीचर्स पढ़ेंगे। मैं असेसमेंट बताता हूँ क्या क्या है। पहला है CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या इवेल्युएशन है, इसके अंदर क्या काम होता है इसमें। पढ़ेंगे FA, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऐसे समेटिव असेसमेंट। इन सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको मिस नहीं करेंगे हम। उसके बाद बात करेंगे हम रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, ये रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज। इसके अंदर बेसिकली हम जो ग्रामर को पढ़ाने के जो मेथड है ना, मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इंडक्टिव, डिडक्टिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बाइलिंगुअल, ट्रांसलेशन, लॉन्ग कॉन्टेक्ट मेथड, ये सब बेसिकली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन सबको मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है साउंड्स ऑफ इंग्लिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, यूपी टेट में, सी टेट में, मतलब फेवरेट टॉपिक्स में ज़्यादा। ये होमोनिम्स क्या है, होमोफोन्स क्या है, इन सब के बारे में, लेक्सिकल वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ना ये सब नोट करते रहो, सब लिखते रहो, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं हमें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। पांचवा जो चैप्टर है वो है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं लैंग्वेज को पढ़ाने में, उनके बारे में बात करेंगे। बिकॉज जिस चिल्ड्रन है ना, वो काफी डिसऑर्डर से सफर करते हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम वेरियस और लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, आप देख लो। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन डिसऑर्डर। डिस्प्रेक्सिया, लोकोमोटिव डिसऑर्डर। डिस्फेजिया, लैंग्वेज डिसऑर्डर। डिस्फोनिया, साउंड डिसऑर्डर। मेमोग्राफिया, डिसमेमोग्राफिया, मेमोरी डिसऑर्डर। ऑटिज्म एंड ADHD। ADHD भी काफी इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिशिएंट
हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन सब के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं ये, किस एज में होते हैं, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जनरल जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू शुड नॉट मिस दिस। जो छठा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, शिक्षण अधिगम सामग्री बोलते हैं इसको। और हाँ, मैं आपको ये सब बता दूं, ये सब आपको हिंदी में भी पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी सब कुछ आता है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एड्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स। एड्स मतलब सामग्री। तो इसके अंदर ऑडियो एड्स में क्या है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगोफोन, इन सब के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। विजुअल एड्स जिसमें सिर्फ विजुअल के द्वारा पढ़ाने वाले, चॉक बोर्ड, मैप्स एंड मॉडल्स, पिक्स एंड चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स, इसमें कोई ऑडियो नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट है ये ऑडियो विजुअल एड्स, टीवी टेलीविजन हो गया, सिनेमा, स्लाइड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या सामग्री होती है बच्चों को पढ़ाने में, जो दैट विच इज़ वेरी हेल्पफुल। एक होता है टेक्स्ट बुक, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जनरली एक ब्रीफ मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको सारा सब कुछ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी को तो पूरा का सब पूरा कवर यही सब चीज़ें कर लेगी। इनको तो एटलीस्ट मिस मत करना आप, अगर आप पेपर देने जाओगे तो। ठीक है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और हमें बिल्कुल प्लान्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ठीक है, प्लान स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है हमें इसके अंदर। ठीक है, चलो साथ ही साथ हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कंटेंट की। और हाँ सॉरी, पहले बता दूं, ये 15 मार्क्स कवर करता है, जरूर करना है इसको, 15 मार्क्स कवर करता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट की। ठीक है, कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट भी ठीक है, ओके है, इसके अंदर 15 नंबर तो आते हैं कंटेंट, एंड 15 नंबर आती है पेडागोजी। ठीक है, कंटेंट की बात करते हैं हम। कंटेंट, सबसे पहले हम कंटेंट की बात करेंगे। कंटेंट में आता है लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 वही लोग लें जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, जिनको थोड़ी सी लिटरेचर की नॉलेज है, बिकॉज इसके अंदर पोएम आती है, इसके अंदर यू शुड हैव दी एबिलिटीज टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आपकी कमांड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तब आप लैंग्वेज लें, अदरवाइज आप लैंग्वेज 2 लें। लैंग्वेज 1 के अंदर जो आता है ना, वो आता है पैसेज 1 और पोएम 1। इसके अंदर जो पैसेज होते हैं वो होता है 9 मार्क्स आता है, पोएम होती है 6 मार्क्स आता है। सेम इसके अंदर भी थोड़ा सिमिलर ही है, इसके अंदर बस 2 पैसेज आते हैं, पैसेज 1 एंड पैसेज 2। ठीक है, पैसेज 1 8 से 9 मार्क्स का होता है, इसमें जो पैसेज 2 होता है वो 67 मार्क्स होता है। हो गए 15 मिनट। बट ये सिंपल पैसेज नहीं है, इसके अंदर आपको सब नॉलेज चाहिए, इसमें इंग्लिश की आपको सब कुछ आना चाहिए। आपकी इसमें रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं ना इसके अंदर, वो जनरली वही आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। हर साल पार्ट ऑफ स्पीच क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड आता है इसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं पैसेज में, वो ये भी आते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच बताता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब होता है। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं अलंकार, इसके अंदर होता है सिमिली, मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन। टोटल हम 10 से 15 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर पेपर में आएंगे। इसके अलावा आपको जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इसके अंदर पैसे, वो आता है ट्रू एंड फॉल्स। चौथा आता है इसमें टाइटल आइडेंटिफाई करने के लिए, कि कोई भी पैसे दे देंगे उसको पढ़ोगे तो आपके अकॉर्डिंग टाइटल्स क्या होगा इसमें। तो इसमें रीडिंग हैबिट अच्छा होना चाहिए। रीडिंग हैबिट अच्छी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल छोटा सा फॉर्मूला है मैं बताऊंगा।
अपनी जो रीडिंग हैबिट्स है ना उसको डेवलप कर लो। सिर्फ 30 मिनट दिन में पढ़ो, या तो न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर कॉमिक्स पढ़ो, या फिर मैगजीन्स पढ़ो, या फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ पढ़ो, जिसमें भी यू आर फीलिंग कंफर्टेबल आप उसको वो पढ़ो, बट पढ़ना इंग्लिश में ही है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना 30 मिनट डेली, तो आप एक मंथ में 15 घंटे पढ़ोगे, और 3 मंथ में 45 आवर्स अप्रोक्स। और 45 आवर्स जब आप पढ़ाई कर लोगे ना तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा फ्लुएंट हो जाओगे, पैसेज पढ़ने में मज़ा आने लग जाएगा, ग्रामर की नॉलेज बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ हो जाएगी। सेकेंडली वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैं वोकैब भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। वोकैब अच्छी हुई तो कहीं ना कहीं 4 मार्क्स आप ईजिली ले लेते हो पेपर में, बहुत ईजिली ले लेते हो 4 मार्क्स, क्योंकि वोकैब को इंक्रीज़ करने का मैं तरीका यहीं से बता रहता हूँ ऊपर से। जो भी आप पढ़ रहे हो, आधा घंटा जो आप पढ़ोगे ना, उसमें हमें 3R अप्रोच है, उसको फॉलो करना है। व्हाट इज दिस 3R? पहला R, दूसरा R, तीसरा R। रीड, रीड वाला मैंने बता दिया, आधा घंटा पढ़ो, तो जितना भी रीड करोगे अच्छा है। फिर करो रिकॉर्ड। जब भी आप रीड करोगे ना कुछ भी चीज़, देन यू डेफिनेटली फाउंड 5 से 10 वर्ड, 10 से 15 वर्ड्स नए आपको मिलेंगे जिनको आपको रिकॉर्ड करना है। एक पेपर में आप लिख के रख लो उसको, ताकि उसको उसके मीनिंग्स देख लो, उसको याद कर सको। तीसरा रिव्यू, जब लिख लिया, लिखने पे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होता, काम खत्म नहीं हो गया, आपको रिव्यू भी करना पड़ेगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, तब भी। तो रीड, रिकॉर्ड, रिव्यू कर लो, वो कैब आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तीसरा ग्रामर भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, हम सारा ग्रामर पढ़ेंगे, एवरीथिंग पढ़ेंगे, क्योंकि और वो नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, ये यूपी टेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्रामर काफ़ी आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यूपी टेट के अंदर हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आते हैं, वो सब एक डिफरेंट, इसमें सेपरेट क्लास कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये भी। इसके बाद हमारे इसके अंदर वॉइस आती है, इसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है। उसके बाद इसमें नरेशन भी होता है। ये थोड़ा सा मैं हिंट यूपी टेट का भी देता हुआ चला हूँ, जनरली सिलेबस सेम है, बट थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है, वो मैंने यूपी टेट का यहाँ बता दिया आपको। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट सेंटेंस जो होते हैं वो हो जाएगा, ये थोड़ा यूपी टेट का एक्स्ट्रा हो गया, बाकी तो सी टेट की ही बात कर रहे हैं हम। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, वो होता है जिरंड पार्टिसिपल, जिरंड पार्टिसिपल्स, ये भी हमें पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमने कंटेंट की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे